पंचम अध्याय के श्लोक 5वें में भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यानी फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष ही हैं। परंतु हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास यानी मन इंद्रियों में शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभाव होना कठिन है और भगवत स्वरूप में मननशील निष्काम कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा यह इसलिए होता है चूँकि कर्मयोग में साधक सभी कर्म निष्काम भाव से करता है, अतः उसका राग द्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाता है। परिणामतः उसके सारे कर्म सर्वहित ही संपन्न होने लगते हैं। यह अवस्था ज्ञान योग की साधना के लिए बहुत अनुकूल है, चूँकि तब ज्ञान योगी में अभिमान शून्यता सुगमता से प्रविष्ट होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा निष्काम कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। वास्तव में शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण ही प्राणियों में विभिन्नता के कारण है। अतः इनसे संबंध विच्छेद हो जाने पर निष्काम कर्मयोगी को प्राणी मात्र के साथ एकत्व का अनुभव हो जाता है। एक शरीर से तादात्म्य मिट जाने पर कर्मयोगी में कर्तापन नहीं रहता तथा उसके द्वारा होने वाले सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तत्व को जानने वाला योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझते हुए यह माने कि मैं स्वयं कुछ नहीं करता हूँ। शरीर, इंद्रियों एवं मन यानी अपरा प्रकृति को ही स्वयं समझना, यही तो अविवेक है तथा इसी अविवेक के कारण मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। पर जब विवेक पूर्वक इनसे संबंध विच्छेद हो जाता है, तब ऐसे विवेकी को मैं कर्ता नहीं हूँ इस बोध के साथ अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव हो जाता है। हरि ओम तत्सत।